ड्रग्स पार्टी चल रही थी, कैसी थी अंदर की तस्वीरें? बिल्कुल अंदर की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो पूरा खुलासा होगा एक एक करके कि ये ड्रग्स पार्टी होती कैसी है, क्योंकि आम लोगों के पहुंच से दूर है। ये इतनी लग्जरी लाइफ है, ऐसी लग्जरी पार्टी है जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो तस्वीरें अब हम क्रूज के अंदर की दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें और दो तस्वीरें बता रही हैं कि ये पार्टियां आखिर होती कैसी हैं। सर बताइए क्या हो रहा था अंदर, क्या दिक्कतें आ रही थी, जरा बताइए। दिक्कतें ये हैं कि जैसे मैंने पेमेंट किया हुआ है बुक माई शो से, बट वहाँ पे कह रहे हैं कि आपका बोर्डिंग पास नहीं है, तो वो अलाउ नहीं कर रहे। अब मेरे पास बोर्डिंग आईडी है, मेरे पास कंफर्मेशन मेल है, एवरीथिंग आई हैव, बट दे आर नॉट अलाउइंग अस। तो क्या अंदर कोई पार्टी चल रही है, एनसीबी की कार्रवाई चल रही है, उसके बारे में बताइए सर। का मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज मैं तो तब से वेट ही कर रहा हूँ। आज डे टाइम पे आ गया था, तब से वेट कर रहा हूँ। तो अंदर का कार्यक्रम क्या था, मतलब क्या प्रोग्राम होना था अंदर, उसके बारे में बताइए ज़रा। प्रोग्राम अंदर था, म्यूज़िकल इवेंट है, ये म्यूज़िकल इवेंट चल रहा था। उसी का प्लान था कि आज भी म्यूज़िकल नाइट होगी, कल दिन में पूल पार्टी होगी, वो भी म्यूज़िकल डीजेज, इंटरनेशनल डीजेज आ रहे हैं, और बस यही है, नाइट में कल भी पार्टी होनी थी। बेसिकली ये म्यूज़िकल इवेंट, म्यूज़िकल वो होना था इसमें। तो क्या ये इनॉग्रल इवेंट था, क्या था, ये पहली क्रूज थी, ये पार्टी क्यों हो रही थी वो बताइए। मैडम मैं तो म्यूज़िकल इवेंट, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ सो मैनी इंटरनेशनल डीजेज, तो मैं बस उसी के लिए आया हूँ। या और रेट्स क्या थे, क्या अंदर कोई हाई प्रोफाइल है पर्सन, रेट्स क्या थे इसके? रूम रेंट जो मिनिमम था दैट वाज 80,000 समथिंग, एंड मैक्सिमम इज लाइक अराउंड 2 लाख, यही था। दिस इज व्हाट आई नो अबाउट इट। और क्या आपने किसी इस एनसीबी टीम को या किसी हाई प्रोफाइल पर्सन को? मैं तो बाहर यहीं से आ गया वापस, मैं तो अंदर क्रूज पे गया ही नहीं हूँ। तो क्या काफी लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि वो अंदर नहीं जा पाए, तो इतने सब लोग वापस आ रहे हैं, क्रूज में एंट्री कहाँ करने दे रहे हैं? पीपल आर कमिंग आउट। सब लोग बाहर खड़े थे और काफी लोग को बाहर वापस भेज, बहुत लोग बाहर हैं। तो आप उस चश्मदीद को सुन रहे थे जो क्रूज पर जाने वाला था। हमारे साथ सृष्टि लगातार एनसीबी ऑफिस से बनी हुई है। सृष्टि, 11:39 हो गए और किसी भी वक्त जिन्हें हिरासत में लिया गया उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा सकता है। जरा तस्वीरें दिखाएं और बताएं आगे किस तरह से एक्शन होगा और किस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सोहेल, जैसा आपने बताया, तस्वीरें एक बार फिर से हम निशान से कहेंगे वो लगातार यहां दिखाएंगे। एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें हैं जिसके भीतर उस मेगा स्टार के बेटे जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, उससे पूछताछ यहां लगातार की जा रही है। लेकिन तस्वीरों के जरिए आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि एनसीबी दफ्तर है और यहीं पर उन आयोजकों को भी बुलाया गया है। और जैसी जानकारी अभी आप दे रहे थे कि मेडिकल के लिए उनको किसी भी वक्त इसी एनसीबी दफ्तर से ले जाया जा सकता है, जिसके बाद में कोर्ट में पेशी की जाएगी, आयोजकों को बुलाया जाएगा और बड़े खुलासे होंगे। और जिस तरीके से हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन यहां कल इंप्लीमेंट किया गया फुल प्रूफ ऑपरेशन था और एक फिल्मी स्टाइल में, इसलिए बार बार फिल्मी स्टाइल का जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि ऐसा फिल्मों में ही देखा गया है कि माया नगरी में किसी क्रूज पर पार्टी होती है, अचानक से छापेमारी हो जाती है, अचानक से रेड पड़ जाती है। वो तस्वीरें हकीकत में निकलकर सामने आई हैं। समीर वानखेड़े एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर है वो खुद वहां पर पहुंचे हुए थे आम नागरिक की तरह, आम वेशभूषा में, ताकि लोग किसी भी तरीके से इस ऑपरेशन पर डाउट ना कर पाए, क्योंकि वहां पर जो तमाम हाई प्रोफाइल लोग थे जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वो पूरी तरीके से नशे में धुत थे। बीच समंदर में पहुंचते हैं, नशे का आगाज करते हैं और समीर वानखेड़े की टीम धावा बोलती है, सीधे तौर पर एक्शन मोड में रहती है और बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 महिलाएं हैं। पेडलर्स भी वहां पर मौजूद थे, आयोजकों को भी यहां पर बुलाया गया है जो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। आप लगातार ये तस्वीरें देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसके भीतर उन तमाम लोगों से इस वक्त पूछताछ हो रही है, उनकी ग्रिलिंग की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो ड्रग्स का नेक्सस है वो कहां से संचालित हो रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये तमाम बातें निकलकर सामने आना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसे बॉलीवुड स्टार्स, तमाम ऐसे नाम हमने देखे हैं जो निकलकर सामने आए हैं, जिन्हें समन भेजा गया है, जिनसे ड्रग्स के मामले को लेकर पूछताछ की गई है। तो एक बार फिर से आपको सीधे हम सिर्फ तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे, क्योंकि एनसीबी दफ्तर के बाहर आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसके भीतर पूछताछ चल रही है, जिसके भीतर वो खंगालने की कोशिश की जा रही है, तार खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कौन लोग इसमें शामिल थे, आखिरकार इतना बड़ा ड्रग नेसेस वो कहां से चल रहा था, आयोजक कौन थे, पार्टी का मकसद क्या था, क्यों पार्टी रखी गई थी, कौन कौन लोग शामिल थे, कितने कितने लोगों को बुलाया गया था। क्योंकि आपने एक चश्मदीद को अभी सुना जो साफ तौर पर कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात यह है कि 8 लोग जो हिरासत में लिए गए उन्हें अब गिरफ्तारी करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट होगा और उससे पता चलेगा कि क्या उनके ब्लड के अंदर ट्रेसेस पाए जा रहे हैं ड्रग्स के, उसका इंतजार किया जा रहा है। मेडिकल टेस्ट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एनसीबी करेगी। एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया।
पहले तस्वीरें रिपब्लिक टीवी पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ और लोगों को यहां पर डिटेन कर लाया गया है एनसीबी ऑफिस में। अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी। नशे की कश्ती में सवार लोगों की एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगने लगी है। पुलिस वैन से एक एक कर उतरते ये ढके हुए चेहरे क्रूज पार्टी के दौरान हिरासत में लिए गए थे, जिन्हें एनसीबी दफ्तर लाया गया है। यहाँ इनसे पूछताछ के आधार पर एनसीबी इनके सरगना तक पहुँचने के रास्ते तैयार कर रही है। वहीं इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं। यहाँ पहुँचे वानखेड़े ने हालांकि फिलहाल अंदर की बात बताने से इनकार किया है। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने, नीचे लो, और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर। बता दें कि समुद्र के बीच क्रूज पर चल रहे इस रेप पार्टी का पर्दाफाश समीर वानखेड़े ने ही किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।